हाय बच्चों लोग, मैं स्वाति मिस फ्रॉम कर्नल्स एकेडमी। चलो ठीक है, आज हम लोग हमारे सेशन में एक नया वाला लेसन देखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट्स। आप थोड़ा सा डाउट करोगे कि फुटप्रिंट्स माने क्या। यस, फुटप्रिंट्स माने अपने पैरों के निशान, जिसको मराठी में आपल्या पाऊल खुणा। देखो, आपल्या पाऊल खुणा माने कि अपने फुटप्रिंट्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया। एक्चुअली ये लेसन का नाम सुनने के बाद शायद आप लोग को एग्जैक्टली कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बट हम जैसे जैसे लेसन को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इस लेसन को फुटप्रिंट्स नाम क्यों दिया है। चलो, इसके लेखक है डॉक्टर प्रदीप आवटे। 1966 1966 डॉक्टर प्रदीप आवटे। देखो, उन्होंने अपने को क्या बताने की कोशिश की है, इस पे आप ज़रूर फोकस करना, क्योंकि आज का जो सिचुएशन है शायद वो सिचुएशन आने के लिए ये लेसन हम लोग को ना एक सही वे बताएगा। क्योंकि आज जैसे हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और ये लेसन भी नेचर के, आप फुटप्रिंट्स है तो सोचोगे नेचर से रिलेटेड कैसे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग लेसन को आगे बढ़ाएंगे, वैसे आप लोग को एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि इसका और नेचर का क्या एग्जैक्टली रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा प्रस्तावना देखते हैं, वो प्रस्तावना से शायद आपको थोड़ा सा उसका आशय माने कंसेप्ट थोड़ा सा समझ जाएगा। देखिए क्या है। ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपको मालूम है कि हम लोग ने जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोलते हैं उससे हमेशा अपनी जो धरनी माँ है उसको हार्मफुल होता है, और उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए ये उन्होंने बताया। ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच, कि उन्होंने ऐसा बोला है कि पेड़ की केयर करनी चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए ऑलवेज। मैंने सुना है, मैंने भी आपको हमेशा बताया कि एक पेड़ काटेंगे तो 100 लगाएंगे, लेकिन हम लोग 100 काट रहे, एक भी नहीं लगा रहे। इसके लिए वही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये जो अपने वृक्ष है, अपने पेड़ है, उनकी केयर कैसे करते हैं। ये पहला वाला उन्होंने एक सल्यूशन बताया कि अगर हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग से हमारी वसुंधरा को, अपनी धरती माँ को बचाना है, पॉल्यूशन से या बोलते ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बचाना है कि जो अपने धरती को, अपने अर्थ को हार्म पहुँचा रही है, तो उसके लिए हम लोग को पहला काम ये करना है कि हम लोग को पेड़ लगाने हैं। और पेड़ नहीं लगा पा रहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो पेड़ अवेलेबल है उनको बचाएंगे। सेकंड, वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिक वापर करावा। वैयक्तिक मतलब अपने पर्सनल कार जो है, पर्सनल व्हीकल्स जो है वो यूज़ कम करें। जहाँ पे पॉसिबल है, आपको बहुत इमरजेंसी है, जहाँ पे आप लोग यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि आप अपने जो पर्सनल व्हीकल्स है उसको साइड में रखेंगे और सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा माने कि बस और ट्रेन, इनका यूज़ करेंगे, अधिकाधिक वापर करावा। अभी आप समझ रहे हो कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से लेके नेचर के केयर करने तक कैसे जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने क्या क्या सोल्यूशन बताया। त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिलेला है। अभी तुम बोलोगे जीवनशैली मतलब अपनी लाइफस्टाइल। अभी लाइफस्टाइल कैसे बने, कि यही एक है कि एक तो पेड़ बचाओ और दूसरा जहाँ जहाँ पे तुम लोग को पॉसिबल है वहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए जो बोलते ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा के दी है, लाइक बस है, ट्रेन है, उनका यूज़ हम लोग को ज़्यादा करना है। जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ पे हम लोग वॉकिंग भी करके जा सकते हैं। आगे, पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विशद करना माने नमूद करना माने कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि पर्यावरण संवर्धन मतलब एनवायरमेंटल केयर हम लोग को कैसी करनी है, एनवायरमेंटल को कैसे बचाना है, वो उन्होंने बताया। तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा विचार करायला लावणारी आहे। देखो, यहाँ पे भी उन्होंने नेचर को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए तंत्रज्ञानाची गम्मत सांगना कि टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके, कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे साइंस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यही साइंस के बोलते ना सहारा लेके, यही टेक्नोलॉजी के थ्रू उन लोग
उन्होंने हमको एक विज्ञान कथा माने एक नॉलेज देने वाली एक स्टोरी टाइप यहाँ पे बताया है। आप लोग को पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी बोरिंग लेसन नहीं है, बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। कितनी विज्ञान कथा अंतर्यामी विचार कर रहा है। अंतर्यामी मतलब सब लोग इंट्रोवर्ट हो जाएंगे और सही में ये सोचने लगेंगे कि हम भी कैसे ये इन्वायरमेंटल या अपना नेचर है उसको कैसा सेव कर सकते हैं, या खुद भी कहाँ पे खड़े हैं हम लोग, कितना हार्म पहुँचा रहे हैं और कैसे हम लोग ये नेचर को, अर्थ को सेव कर पाएंगे। करायला लावणारी ही आहे कि जैसे उन्होंने बोला है कि पहले तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये नेचर है कि उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए हम लोग को पेड़ लगाने के हैं। बहुत टाइम पे हम लोग को बस, रेलवे या जो भी गवर्नमेंट के अपने व्हीकल्स है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लोग ना प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ ना करें, उससे पोल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला है कि पर्यावरण को बचाना है हमको, और वही बताने के लिए ये तंत्रज्ञान का मतलब ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये स्टोरी बताई गई है। आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बोलती हूँ कि ये स्टोरी है, लेकिन स्टोरी में भी कैरेक्टर्स है। यस, एक फैमिली बताई है, फैमिली से रिलेटेड 2 पर्सन और भी है। जैसे कि पहले कि फैमिली में अभिषेक, स्नेहल, ये दोनों भाई बहन हैं, उनके डैडी के बारे में रेफरेंस आया है। और थर्ड पर्सन है कि जो बाहर से आया है, जो है सुमित, उनका कजिन ब्रदर है, उनकी बुआ का लड़का है। अभिषेक, स्नेहल उसके डैडी, एक फैमिली है। सुमित बाहर से आया है, सुमित के ही वजह से ये स्टोरी को बहुत इंटरेस्ट आया है। और उनके घर पे काम करने वाली रेखा मौसी और उनके सबसे नज़दीक उनके डैडी के फ्रेंड पावड़े काका। ऐसे ये बोलते ना कि ये 6 कैरेक्टर्स है, जैसे अभिषेक, स्नेहल, उसके डैडी, सुमित, रेखा मौसी और पावड़े काका। ये 6 कैरेक्टर्स पे उन्होंने ये स्टोरी क्रिएट की है। धीरे धीरे वो कैरेक्टर्स आपके ध्यान में आएंगे, उनके थ्रू ही स्टोरी आगे बढ़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अभिषेकने दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या। जैसे मैंने भी बोला था कि अभिषेक, स्नेहल और उनके डैडी यहाँ पे रहते हैं, तो पहले एंट्री में उन्होंने बताया कि अभिषेक ने दरवाज़ा खोला और रेखा मावशी, जैसे उनकी काम वाले हैं कि वो काम करते हैं उनके घर में, त्या आत आल्या। आत आल्या म्हणजे की वो अंदर आए, आल्या आल्या मतलब अंदर आए त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला। मतलब पहले से उन्होंने जो बर्तन जमा करके रखे थे वहाँ पे मोर्चा वळवला, मतलब निश्चित ठिकानी जाने, एग्जैक्टली लोकेशन पे पहुंचना। कि उन्होंने सबसे पहले सोचा कि वो किचन में का जो बर्तन है वो साफ़ कर लेंगे। आगे, अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता। अभिषेक आज देरी से उठा था, उसका रीज़न भी दिया। काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपुरहून। मैंने जैसे बोला, सुमित उनके बुआ का लड़का है, कज़न ब्रदर है, वो रात में आया था तो उनको लेट हुआ था। लेट भी क्यों हुआ है वो भी आगे दिया। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आत्ते भाऊ, बुआ का लड़का, तो IIT कानपुरला शिकत होता। IIT मतलब वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी की ही ट्रेनिंग, या बोलते हैं ना कि वो उसका एक लेवल वो पार कर चुका है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्याने केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक बरोबर पाहत होता। कि वो उनके जैसे ही शाम में आया तो उसने एक नया ऐप तैयार किया। देखो, यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई कि सुमित ने एक ऐप बनाया है और वो ऐप के ही बारे में डिस्कस करते करते अभिषेक के साथ गप्पे भी लड़ा रहा है और अपना जो ऐप तैयार किया है उसके बारे में भी बात कर रहा है। त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले। काय हो हे, तुम्हीच फर्शी पुछता आणि तुम्हीच घाण करता। देखो, पहले उनको सोने के लिए लेट हुआ है, लेकिन अचानक दूसरे किसी का वॉइस आया है, काय हो हे, तुम्हीच फर्शी पुछता आणि तुम्हीच घाण करता। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला। यहाँ पे स्नेहल की एंट्री हो चुकी है कि वो रेखा मौसी को बोल रही है कि रेखा मौसी फर्श क्लीन कर रहे हैं, लेकिन उनके ही जो पैर के ठसे हैं, उनके ही पैर के जो निशान हैं वो शायद गंदे हैं उनके पैर, इसके लिए वो पोछी हुई फर्श पे वो उनके पैर के निशान आ रहे हैं। तो स्नेहल ने उनको टोका। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे, ठसे माने फुटप्रिंट्स, ठसे माने उसके निशान, ठसे माने क्या, निशान, किसके निशान, पैरों के निशान, कि वो पोंछ रहे थे लेकिन उनके पैरों के गंदे निशान
पीछे वैसे की वैसे आ रहे थे. पुसलेल्या फरशीवर उमटलेले होते मतलब प्रेस हो रहे थे, निशाण गिर रहे थे. स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली. भोगती माने चाहती माने उनको क्लीननेस बहुत पसंद है. भोगती माने पसंद होना एखादचे, चाहती, त्यामुळे ती त्रासली होती मतलब वो उसको बुरा लग रहा था और वो कंटाल गई थी वही बार बार. रेखा मावशी बिचाऱ्या वरमल्या होत्या म्हणजे शरमल्या होत्या, शाय फील कर रहे थे क्योंकि उनको भी मालूम है यस कि स्नेहल दीदी जो है उनके घर पे, तो स्नेहल दीदी को बहुत अच्छा लगता है कि ये जो क्लीननेस है वो हमेशा मेंटेन करे. तो दैट्स वाई वो जब देखते हैं स्नेहल दीदी रेखा मौसी के पास कि वो क्लीन कर रहे हैं लेकिन उनके ही फुटप्रिंट्स पीछे आ रहे हैं, तो वो उनको चिल्लाए. और फिर रेखा मौसी को भी अपनी गलती समझती है और वो भी थोड़ा सा शाय फील करते हैं आगे. पर रेखा मावशी उसके ऊपर बहुत अच्छा सा आंसर देते. आओ स्नेहाताई, मी कुठंही एसीत बसून शान काम करती है बाई. एसीत बसून शान मतलब कि एसी में बैठ के मैं वर्क नहीं कर सकती, तो बराबर है मेरे पैर है जो धूल मिट्टी में भरेंगे. और क्या रीज़न बताए. शेना मातीत काम करावं लागतंय. शेना मातीत मतलब धूल मिट्टी में, कीचड़ में, गोबर में काम करना पड़ता है. घर भी ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे भी धूल मिट्टी बहुत है. आन मतलब और, आनी आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा माने सर्व सगळा उखनलाय मतलब कि वो बिकम रफ, कि खड़बड़ित हो गया, कि शायद खुदाई हो रही है वहाँ पे. इसके लिए बोलते हैं हमारे बस्ती जहाँ पे हम लोग रहते वहाँ का सब जो रोड है वो पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया है, उखनलाय माने उन्होंने खोद के रखा है. समधी धूळ लागती है पायासनी. समधी म्हणजे सगळी धूळ लागती है पायासनी मतलब पैर को, पूरे पैर को वो धूल लगी. आणि 10 मिनिटाला हातपाय धुवायला येळ भी नाही. और 10 मिनट के लिए पैर धोने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, काम इतना रहता है. और पानी तरी कुठं है, बक्कळ माने खूब, पुष्कळ. उन्होंने बहुत सारे रीज़न बताए. हमारे बस्ती का ये जो रास्ता है वो पूरी तरह से उन्होंने उथल पुथल कर दिया है. बहुत धूल है, मिट्टी है, ना वो एसी में बैठते हैं ना वो काम करते, और पानी भी नहीं है उनके पास बार बार पैर साफ करने के लिए. अच्छा ठीक है, सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. तो उनको भी, वो स्नेहल को भी रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया है मौसी को, तो वो सॉरी बोल रहे. आपण त्यांच्या मळकट पायांबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं, कि स्नेहल को भी बुरा लगा कि हम लोग मैं उनके पैर के बारे में कुछ ज़्यादा ही उनको सुना दी. तिला टाचेला फाटलेली, अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली. देखो रेखा मावशी उनके घर पे काम करती है, वो काम वाली बाई है. जब स्नेहल ने उनको डांटा, यस वो उनको क्लीननेस बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही स्नेहल को याद आया कि उनकी चप्पल था, उनकी एड़ियाँ है वहाँ पे फटी हुई है, तो नेचुरली उनके पैर गंदे होने लगे, तो उनको बहुत बुरा फील हुआ. रेखा मावशीच्या खनखनीत आवाज़ाने सुमितही जागा झाला. मतलब रेखा मावशी आंसर कर रहे थे स्नेहल को. पहले तो अभिषेक जो उठा हुआ था, स्नेहल भी थे, लेकिन अभी सुमित जो उनका कज़न ब्रदर आया हुआ है वो भी उठ गया आणि हॉलमध्ये आला. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. सब जो इंसिडेंट हुआ था वो उनके ध्यान में आया. तेवढ्यात पावडे काका ही आले. मैंने बोला था लास्ट वाला उनका कैरेक्टर है, उनके जो डैडी है स्नेहल और अभिषेक के, और ये सुमित के जो मामा है उनके वो एकदम नज़दीकी फ्रेंड है पावडे काका, वो भी आए. सुमित भी जागा हो गया. आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते. उनके जो डैड है और वो पावडे काका किसी फंक्शन के लिए जाना. स्नेहलने पावडे काकांना पाणी दिलं. फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशींचं लक्ष पावडे काकांच्या तळव्याकडे गेलं. देखो अभी उनके फुटप्रिंट्स के बारे में हो रहा है, तब तक पावडे काका आए. नेचुरली पावडे काका बहुत केयर करने वाले, तो पहले उनका सब्जेक्ट चल रहा था, इसके लिए रेखा मावशी का पहले ध्यान उनके पैरों के पास गया. और पैर बहुत ही क्लीन थे, एकदम गोजीरा म्हणजे सुंदर. गुलाबी तलवा माने अपने जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है उसको तलवा बोलते हैं. ओके, जिसको फुट भी बोलते हैं. कुठं चिरण्या नाही की काही नाही. चिरण्या म्हणजे तड़ा, भेगा. स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं था, और रेखा मावशी के पैर में स्क्रैच ही स्क्रैच थे. स्क्रैच छोड़ के कुछ नहीं था, और इनके एक भी नहीं था.
एकदम लोण्यागत पाय हाय काकांचा. लोण्यागत माने एकदम मलाई की तरह, मक्खन की तरह, एकदम स्वीट, एकदम बोलते ना की एकदम सॉफ्ट, ऐसा उनका फूट था. रेखा मावशी स्वतःशीच फुटफुटल्या. त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं. पायाला कितीतरी चिरण्या पडलेल्या होत्या. चिरण्या माने जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्क्रैचेस बहुत गए थे और उनको एकदम से शाय फील हो गया कि उनके पैर इतने अच्छे और मेरे पैर ऐसे. माती धूळ बसून त्या काळ्या पडलेल्या होत्या. धूल मिट्टी बैठ के वो ब्लॅक पड़ गए थे. अभिषेक स्नेहलचे बाबाही तयार होऊन हॉलमध्ये आले. मामा, मी एक ॲप तयार केले आहे. त्या ॲपच्या साहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितने सांगितलं. देखो सब कैरेक्टर्स का एंट्री हो गया है. रेखा मौसी ने अपने पैरों के ठसे भी वो फ्लोर पे छोड़ दिए. उसकी वजह से स्नेहल उनका भी हुआ है. तब तक पावड़े काका भी आ चुके हैं और यही एक अच्छा चांस था सुमित को अपनी बात रखने के लिए. तो उसने अपनी बात सबके सामने रखी कि मैंने एक ऐसा ऐप तैयार किया है. उसके त्या ॲपच्या साह्याने, मतलब वो ॲप्स के थ्रू या ॲप साह्याने मतलब मदतीने कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो. अभी तुम लोग को भी तजुब लगता रहेगा कि ऐप से देखने की क्या ज़रूरत है. हम लोग फुट्स के पास देखेंगे और फ़ौरन से पहचान जाएंगे कि किसका पैर गंदा है, किसका पैर अच्छा है. फिर भी ये ऐप की क्या ज़रूरत है. देखो आगे बताएं. सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे. ये मामा बोल रहे हैं, मतलब स्नेहल और अभिषेक के डैडी, कि वो बोलते पैर साफ है कि खराब है ये बताने के लिए ऐप की क्या ज़रूरत है. तुम्हा टेक्नोसेवी म्हणजे तंत्र स्नेही, जिनको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है या टेक्नोलॉजी का बार बार यूज़ करते हैं. लोकांना कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचत नाही, काहीही सुचतं की नहीं. तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ काम है कि नहीं, सिर्फ ऐप तैयार करना और उसके ऊपर डिपेंड रहना ये कुछ ज़रूरी नहीं है. या फुटप्रिंट्स अच्छे या बताने के लिए ऐप की क्या ज़रूरत है. अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे, हे विसरलात की काय तुम्ही लोग. कि उन्होंने बोला कि किसी ऐप की या टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है. अपना माइंड इतना है, वो अगर हर चीज़ का जवाब दे रहा है, मतलब अपना CPU इतना स्ट्रॉन्ग है अपने पूरे कंप्यूटर का, तो उसके लिए कि टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है या ॲप की क्या ज़रूरत है. बाबांनी अनाठायी टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. मळमळ व्यक्त करणे हमेशा आने वाला ये वाक्प्रचार है. मळमळ व्यक्त करणे, खंत व्यक्त करणे, नाराजी व्यक्त करणे. बाबांनी अनाठाई मतलब हर जगह पे टेक्नोलॉजी यूज़ करना, या बोलता ना अयोग्य ठिकानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना. अनाठाई मतलब अयोग्य ठिकानी कि यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों यूज़ कर रहे हो ना, ऐसा. मामा, गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नावच आहे फुटप्रिंट. देखो यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हुआ है कि उन्होंने जो ऐप बनाया है उसका ही नाम फुटप्रिंट है. असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला. अभी देखो ऐप तैयार किया है और उसके लिए वो लड़का स्मार्टफोन भी यूज़ कर रहा है. अभी क्या करने वाला है आगे आप देखो. सुरुवात करूया रेखा मावशींपासून, ज्यांच्या पायांबद्दल स्नेहल दीदीने नोंदवला होता आक्षेप मतलब इंटरफेरेंस किया था उन्होंने, या बोलते ना अपना खेद व्यक्त केला होता. कि उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि उनके पैर गंदे हैं, वो फर्श पोंछ रहे, फिर भी उनके पैर वैसे के वैसे उस पर आ रहे. स्नेहलचा चेहरा पडणे वाईट वाटणे. ओके, चेहरा पडणे वाईट वाटणे. तिला स्वतःचाच राग आला. उसको मालूम था कि उसकी गलती हो गई, लेकिन सुमित ने सबके सामने उसको और बोल दिया. सुमितने आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमधलं ॲप उघडलं आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात की. अभी तुम लोग को भी लगता रहेगा कि क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने कौन सा वाला ऐसा ऐप तैयार किया जो फुटप्रिंट मतलब फुट ना मोबाइल पे रख सकते ना, फिर भी फुटप्रिंट के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन आएगा. देखो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे और उसका रिजल्ट क्या आया. मावशी तुम्ही कुठं राहता, किंवा मावशी तुम्ही राहता कुठं. त्या टेकड़ी पल्याड मावशी म्हणाल्या. टेकड़ी पल्याड मतलब एक हिल जैसा है, उसके पीछे जो उनकी वस्ती है वहाँ पे. इथून किती किमी आहे म्हणजे किती किलोमीटर आहे. 3 मावशीने उत्तर 3 किलोमीटर है, ऐसे मावशी ने बोला. तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत. उन्होंने पूछा आप कैसे आए यहाँ तक, वहाँ से बस्ती से लेके यहाँ पे घर तक आप कैसे आए. गेल्या महिन्यापातूर माने पिछले महीने तक.
महिन्यापासून मतलब महिना चालत येत होते, पण आता माझ्या लेकानं एक साइकिल दिली आहे मला। पिछले महीने तक वो चल के आ रहे थे और अभी उनके बच्चे ने उनको एक साइकिल लेके दिया, शायद वो घर के बहुत सारे काम करते इसके लिए। तभी आता सायकलनं येते, तो अब मैं सायकल से आली, अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते, ती फिरस्ती तुम्ही कशी करता, आत्तापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहे। देखो सवाल पे सवाल है, मैं एक एक सवाल को क्लियर करते जाती हूँ, एक एक क्वेश्चन को। तो उन्होंने क्या बोला है कि आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते। तो उन्होंने क्या बोला, किती किलोमीटर फिरती होते मतलब आप वीक में कितना किलोमीटर्स घूमते रहते हो। ही फिरस्ती माने घूमना, संचार करणे। ही फिरस्ती कशी करता मतलब कैसे करते हो, कैसे घूमते हो, साइकिल से चल के। आत्तापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली, तो आज तक आपने पेड़ कितना लगाया है, ये था लास्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो, रेखा मावशी फिरायच्या पायीच कधी सायकलीने। पहले सवाल का जवाब मिला, कभी वो पैदल जाते थे, कभी सायकल। त्यांच्या इवल्याशा झोपडी पुढंही त्यानं 2 झाडं लावलेली होती और पेड़ उन्होंने 2 लगाए थे। छोटी सी झोपडी थी, फिर भी 2 पेड़ उन्होंने लगाए। त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं, एक नीम का पेड़ था। पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कुणाला कळेना। अभी सबके लिए सस्पेंस बनाओ कि ये इतने सारे क्वेश्चंस ले क्यों। शायद आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा और आगे जाके आपको भी उसमें इंटरेस्ट और आएगा। रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या, गडबडून जाणे मतलब वो कन्फ्यूज हो गए। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट्स, कि वो बोलते हैं अब देखो ये है रेखा मावशी के फुटप्रिंट्स। अभी आपने जैसे पहले लेसन मैंने पढ़ा है, उनके फुटप्रिंट एकदम काले मैले, सब जगह पे स्क्रॅचेस गए हुए, तो ये कौन से अलग दिखा रहा है असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला। पाय पुसणीच्या आकाराने मतलब अपना पैर क्लीन करने का जो मैट है, उस तरह सा एक स्क्वायर में एक ब्लू कलर का मैट सामने आया और एक नीला चौकोन उमटला मतलब वो सफाई से अपने सामने आया। अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, निरभ्र माने स्वच्छ, सफेद, निरभ्र माने स्वच्छ, तो वो ब्लू कलर का एक साफ स्क्वेअर उनके सामने आया। और क्या आया उसके ऊपर, सगळे आवासून पाहत होते। आवासून पाहणे, आश्चर्यचकित होणे, सब लोग आश्चर्य से देख रहे। आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध मतलब बरोबर बीचोबीच 2 पावलं उमटली, 2 फुटप्रिंट्स आए एकदम चंदेरी वर्खात। चंदेरी वर्क मतलब आपने देखा होगा मिठाई पे हमेशा एक सिल्वर फॉल लगा रहता है, सिल्वर कलर का एक सिंपल सा वर्क, जो अपन खाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चंदेरी वर्कात मतलब सिल्वर पेपर में लपेटे हुए अच्छे से मढलेली आणि खाली इंग्रजी शब्द एकदम चंदेरी वर्कात मढलेली मतलब ये पूरी तरह से सिल्वर पेपर में जैसे उसको क्राउन में लाया गया वैसे लपेटे हुए 2 फुटप्रिंट्स आणि खाली इंग्रजी शब्द उमटलेले। लास्ट में इंग्लिश में वर्ड्स आए थे, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। उनको बहुत ताज्जुब लगा सब लोग को कि ऐसे कैसे ये वर्ड्स हैं कि सबसे क्लीन और सबसे ब्यूटीफुल उनके फुटप्रिंट्स है, तो कैसे। वा, पाहिलं रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहे, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। झऱ्याच्या मतलब जो वाटरफॉल होता है, स्फटिक माने ट्रांसपेरेंट, जो झरने का ट्रांसपेरेंट पानी रहता है, जो बहुत शुभ्र रहता है, बहुत साफ रहता है, उस पानी की तरह इनके पैर एकदम से साफ आए। सुमित ओरडला, मतलब ये जो सेंटेंस है वो सुमित ने बोला, फिर से बोलती, वाह, पाहिलत रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। सुमित ओरडला, उसको बहुत खुशी हो गई और सुमित बहुत प्यार से बोलते ना, चिल्ला के सब लोग को बता रहे कि उनके फुटप्रिंट बहुत ही क्लीन है। हे भलतंच
रेखा मावशींच्या पायांकडे पाहत पावड़े काका म्हणाले। पावड़े काका को भी ताज्जुब लगा कि उनके इतने नीट क्लीन फूड्स है और रेखा मावशी के इतने गंदे हैं, फिर भी रेखा मावशी के फुटप्रिंट्स वो जो स्क्रीन है उस पर इतने साफ और अच्छे क्यों आए, और वो जो सिल्वर कोटिंग में आए हुए थे उनको और ताज्जुब लगा। अभी सब लोग के पास सस्पेंस बना हुआ है कि उनके फुटप्रिंट क्लीन कैसे आए। अभी नेचुरल है कि यहाँ पे पावड़े काका ने आक्षेप लिया है, और जैसे ही पावड़े काका ने आक्षेप लिया तो धीरे से सुमित ने क्या किया, उनके पैरों के पास देखा जो बहुत नीट एंड क्लीन थे। तो उन्होंने भी पावड़े काका को पूछा कि आपका भी टेस्ट ले क्या। देखो क्या पूछा। सुमित ने हलकेच पावड़े काकांच्या गोजिऱ्या तळव्यांकडे, गोजिरे मतलब मैंने बोला था सुंदर स्वच्छ छान तळव्यांकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायांचं पाहूया का, की अंकल आपके पैर का देखेंगे क्या। त्यात पाहायचं काय आहे, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसूत आहे। काका भी, वो पावड़े काका और ज़्यादा उनको ये हो गया, तो वो बोलते कि उसमें देखने जैसा क्या है, मेरे पैर पहले से क्लीन भी है और बहुत मुलायम भी है। पावड़े काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, पण चला काय सांगतंय तुमचं ॲप ते तरी पाहूया। त्यांनी पुस्ती सोडली म्हणजे दुजोरा देणे। येस, उन्होंने हामी भरी, दुजोरा देणे, हामी भरने। पुस्ती जोड़ली मतलब हाँ में हाँ मिलाए। उनको भी एक्साइटमेंट था, उनको भी देखने का था कि ये फुटप्रिंट्स इनके काले इतने गंदे होने के बावजूद भी इतने सिल्वर पेपर में लपेटे हुए एकदम अच्छे वाले फुटप्रिंट्स कैसे हैं। तो मेरे तो बहुत अच्छे आएंगे, शायद गोल्ड में भी आ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने हाँ बोला। सुमित ने पावड़े काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरला। सेम थिंग है, जैसे उन्होंने रेखा मावशी को क्वेश्चन पूछे, उन्होंने पावड़े काका को भी क्वेश्चन पूछने को स्टार्ट किया। उन्होंने उनका डेटा ऐप में भरा। काका आता तुम्ही कुठून आला, आप अभी किधर से आए। विश्रांतिवाडीहून मतलब वो जहाँ पे रहते थे वहाँ से वो उनके घर पे आए हैं। कसे, अर्थातच कार में। आप कैसे आए, तो वो बोलते नो डाउट कि मैं कार से ही आया। 20 किलोमीटर कारने तुम्ही एकटेच, सुमितची शंका, डाउट है सुमित को, यह बहुत ताज्जुब भी हुआ है कि 20 किलोमीटर्स और अकेले के लिए कार लेके आए हो का। पावड़े काका ने जवाब दिया हाँ, क्यों। अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं। जैसे रेखा मावशी को भी उन्होंने पूछा था कि फिरस्ती किती होते, मतलब आप कितना घूमते हो एक हफ्ते में। तो इनको भी सेम कि आपका फिरणं किती होतं, मतलब आप कितना घूमते हो। अरे माझं ऑफिस माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर आहे, रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होता। देखो 16 किलोमीटर जाने का, 16 किलोमीटर आने का, तो नेचुरली वो बोलते ना 42, और बोलते ना कि उन्होंने बोला है कि 35 और 40 इतना किलोमीटर्स तो मैं जाता ही हूँ, मतलब 16 तो वो डबल हो जाएगा, उधर ही 32 होता है और कुछ इधर उधर घूमना। तो वो बोलते कि 35 और 40 किलोमीटर्स तो हो जाता है रोज़ का, लेकिन कार से, चल के नहीं, साइकिल से नहीं। सोच रहे स्टोरी कैसा अपने थीम के पास जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलते हैं। हम लोग बहुत कम टाइम सोचते हैं, बहुत अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिशनेस के बारे में, सेल्फिशनेस के साथ साथ खुद के बारे में सोचते हैं। चल के जाने का वे है, वहाँ पे भी हम लोग कार यूज़ करते हैं। आगे, आणि हे सगळं कारण तुम्ही एकटेच ये जा करता, ये सब कार से करते हो और अकेले ही आते जाते हो। ते उन्होंने जवाब दिया हो, नाहीतर काय बसला लटकत जाऊ म्हणतोस। काका चिडून म्हणाले, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए और बोले क्या फिर बस से जाया आया करूँ, अगर मेरे पास कार है तो मैं कार यूज़ करूँ। काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का। सेम क्वेश्चन उन्होंने रेखा मावशी को भी पूछा था। रेखा मावशी का झोपड़ा था, लेकिन झोपड़े के सामने भी उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे। काका को भी सेम पूछा, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा तो स्नेहल के मन में भी ना बहुत सारा अलग वाला थीम आया। देखो क्या सोच रहे स्नेहल। पावड़े काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरता माती मागितली तर आणून देणं होत नाही काकांनी। मतलब वो बोलते पेड़ तो छोड़ो, वो जो गमले में पॉट्स में उन्होंने जो पेड़ लगाए उनकी वाइफ ने, वो भी उसके लिए वो मिट्टी मांग रहे बहुत दिन से, उनको वो सोइंग करना है, तो वो पावड़े काका नहीं ला के दे रहे, तो पेड़ कैसा लगाएंगे।
ते झाड काय लावणार, स्नेहलने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लगावला। स्ट्रेट ड्राइव मतलब जैसे कि मौके पे चौका उन्होंने मार दिया है, स्ट्रेट ड्राइव लगावला मतलब उन्होंने उनको टॉन्टिंग किया। सुमितनं पावडे काकांची आणखीन काही माहिती घेतली आणि ॲपवरती भरली और कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, ऐप पे डाला। पुन्हा नीला टुकड़ा चमकला पहले जैसा कि वो एक मैट आया ब्लू कलर का, एकदम साफ मैट था, लेकिन फुटप्रिंट्स कैसे आए आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावरती पावडे काकांची पावलं उमटली। वो ब्लू जो प्रिंट आया था उसके ऊपर उनके पैरों के निशान आए, 2 काळी कुट्ट पाहुल चिन्ह की 2 काली कुट्ट पाहुल चिन्ह, 2 फुटप्रिंट्स आए, वो भी बिल्कुल से काले। अभी तुम लोग भी सोचते रहेंगे रेखा मावशी इतनी गंदे फुटप्रिंट्स है, लेकिन उनके चंदेरी इसमें या सिल्वर इसमें आए, लेकिन पावड़े काका के की हुआ है बच्चा लोग। यही स्टोरी का थीम है कि रेखा मावशी बोलते ना अननेसेसरी बिल्कुल भी किसी कार्बन का यूज़ नहीं कर रहे, वो साइकिल का यूज़ कर रहे, चल के जा रहे, चल के आ रहे हैं, नेचर को हार्म नहीं पहुंचा रहे, पेड़ लगा रहे। बिल्कुल उसके अपोजिट पावड़े काका है कि वो बार बार कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, बार बार कार यूज़ कर रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे, चल नहीं रहे हैं, तो यही होगा। तो आ गया उसका रिजल्ट आणि खाली शब्द आले, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, कि आपके पैर बहुत गंदे हैं। परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट, जैसे रेखा मावशी को क्या आया था, बहुत साफ है, क्लीन है, इनके ब्लैक फुटप्रिंट्स आहे। पावडे काकांचा चेहरा एकदम पडला, चेहरा पडणे, लाज वाटणे, शरम येणं, काय नाटक आहे हे। अभी तो बिल्कुल भी पावड़े काका का बोलते ना पारा, वो उनका जो गुस्सा था वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला, वर्चुअल मतलब जो अनबिलिवेबल है तो वो मत बताओ मुझे, पावडे काका रागाने म्हणाले। सुमितनं त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समझावनीच्या सुरात म्हणाला। अभी सुमित भी थोड़ा डर गया, पावड़े काका को बुरा फील हुआ है मालूम है, लेकिन वो उनको समझाने के पोलाइटनेस के साथ बहुत अच्छी बातें करने लगा। माफ़ करा काका, पण ही पावलं वर्चुअल नाही, वर्चुअल नाही मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, वर्चुअल मतलब जो सही में दिख रहा है वही है, उलट पक्षी ती खरी खुरी आहेत, मतलब ये ऐप के थ्रू आई है तो उसने कुछ अलग रिजल्ट बताया या बुरा रिजल्ट बताया, ऐसे नहीं है, वो सच ही है और वैसे ही आहे। काका हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतं हे मोजतं। समझा, जैसे मैंने बोला ये कार्बन का यूज़ कर रहे हैं और हम लोग कितना डेली यूज़ कर रहे हैं कार्बन, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ऐप के आपके फुटप्रिंट्स आना। थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतात, की जीवनशैलीत कार्बन प्रिंट्स रेखाटतात। कार्बन प्रिंट्स माने कि जैसे हम लोग डेली का कार्बन यूज़ करते हैं, हमारे अननेसेसरी जो कार्बन का यूज़ है, जैसे जैसे ऐप पे हम लोग वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते जाएंगे, वो कैलकुलेशन करते जाएगा कि हम लोग नेचर को कैसे हार्मफुल पहुंचा रहे हैं या कार्बन कितनी परसेंटेज यूज़ कर, वैसे वैसे अपने फुटप्रिंट्स और काले होते जाएंगे। जैसे ये पावड़े काका है कि उनका रोज़ का ही ट्रैवलिंग 30-40 किलोमीटर है, तो नेचुरली वो कार्बन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अकेले के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना ही वो किसी और को अपने साथ ले रहे, इसके लिए उनके अकेले पे वो ब्लेम करें। त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही। आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता। अभी जैसे वो घर पे आए विश्रांतवाड़ी से लेके इनके घर तक आए, तो 20 किलोमीटर का जर्नी उन्होंने किया और अकेले किया। तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता, म्हणजे त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण सोडतं। कैलकुलेशन देख रहे हो आप, एक लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसके डबल गुना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहे हैं, वातावरणात सोडतं, मतलब जितना इन्वायरमेंट है उसमें वो डबल कार्बन छोड़ रहे। काहीतरीच मला नाही पटत, काका म्हणाले। मतलब क्या कि पावड़े काका ने यहाँ पे आक्षेप लिया मतलब उन्होंने इंटरफेरेंस की, बोलते कि ये मला पटत, हे मला नहीं पटत, मतलब उनको ये ना बात शायद में भी हजम नहीं हो रही। लेकिन यहाँ से ये मॉरल ऑफ द स्टोरी अपना स्टार्ट हो रहा है कि हर एक ने वो सोचना चाहिए, और आगे जाके वो सुमित जो है उसने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, और हम पे भी डिपेंड करता है हम लोग आगे जाके क्या। देखो ये लास्ट पार्ट है लेसन का, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमको भी लाइफ में कैसे ग्लोबल वार्मिंग से अपनी नेचर को, अपने अर्थ को बचाना है। देखो लास्ट
सेशन है इस लेसन का, लेकिन बहुत ही खूबसूरत उन्होंने दिया। काका, हे शास्त्रीय सत्य है, मतलब इसको ये टेक्नोलॉजी से या बोलते ना फेंका हुआ नहीं है, लेकिन इसको सायन्स भी बोलते ना सायन्स का भी एक आधार है। उन्होंने बोला की शास्त्रीय सत्य आहे, तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे हम लोग एनवायरनमेंट में कार्बन छोड़ेंगे वैसे तुम्हारे फुटप्रिंट्स आएंगे। रेखा मावशी बिल्कुल भी कार्बन का यूज़ नहीं करती हो और पावडे काका सिर्फ कार्बन का ही यूज करते हैं। रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही। उत्सर्जन म्हणजे बाहेर टाकणे। रेखा मावशी डेली के लाइफ में कार्बन यूज़ नहीं करती, तो वो नेचर को क्यों थ्रो करेंगी? नेचर को वो कुछ भी हार्म नहीं पहुँच रहे, वो बाहर नहीं। उत्सर्जन म्हणजे बाहेर टाकणे, वो किसी भी टाइप का कार्बन बाहर नहीं डाल रही। म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर आणि चंदेरी आहेत, सुमित बोलला। इसके लिए उनके फुटप्रिंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। बापरे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण आणि प्रदूषित करतो। जैसे फर्स्ट पार्ट में रेखा मावशी के फुटप्रिंट, बेचारे उनके पैर गंदे हैं तो वो जैसे फर्श पोंछ रहे तो उनके ऊपर उनके वो पैरों के गंदे निशान आ रहे, लेकिन यहाँ पे फर्श पोंछने का बात तो बहुत बोलते ना छोटा है, लेकिन हम लोग पूरे एनवायरनमेंट को ही गंदा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे ही अपने गंदे फुटप्रिंट्स डाल रहे हैं। म्हणजेच त्याने सांगितलं पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण आणि प्रदूषित करत असतो। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना, कि हम लोग जैसा रोज़ यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट से जो है सार्वजनिक वाहन, मतलब हम लोग जो बस रेलवे है उन व्हीकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, खुद की प्राइवेट वैन्स का यूज़ करेंगे, उतना कार्बन ज़्यादा छोड़ेंगे। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना, कि जैसे जैसे अपने फुटप्रिंट जैसे कार्बन का यूज़ करोगे उतने वो कार्बन अपने पैर को चिकटता जाएगा। ग्लोबल वार्मिंगला हातभार लावतो आपण, मतलब ये जो इन्वायरमेंट है वो गंदा करने के लिए हातभार लावणे म्हणजे मदद करणे। सबसे बड़ा बोलते ना कि अपना हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, ये अपना नेचर को गंदा करने के लिए, अर्थ को हार्म पहुँचाने। हातभार लावणे, मदद करणे। तापानं फनफनली है अपनी धरती, फनफनली है मतलब कि सही में ये टेम्परेचर धरती को अभी सहन नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ज़्यादा ही धरती के पास फेंक रहे। जैसे तुम लोग को भी मालूम रहेगा, साइंस में भी हम लोग ने आप लोग ने पढ़ा है कि जैसे ओजोन लेयर्स ना बहुत कम होते जा रहे हैं, वैसे ही सूरज की किरणें हमारे पास बहुत तेज़ी से आ रही है, जो हमको भी हार्मफुल है, हमसे ज़्यादा अपनी धरणी माँ को हार्मफुल है। आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा। मी ठरवलंय मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरना। देखो यहाँ पे एक एक ने अपना रेजोल्यूशन सामने रखा है, संकल्प त्यांनी केला आहे। माझे पाय रेखा मावशीसारखे चंदेरी हवे, स्नेहल गहिवरून म्हणाली। गहिवरून मतलब बहुत इमोशनल होके भरून येने, गहिवरून येने, भरून येने। स्नेहल ने पहले उनको डांटा था, लेकिन आज खुद वो बोल रही मैं साइकिल का यूज़ करूँगी और मुझे भी चाहते कि मेरे पैर भी रेखा मावशी जैसे सुंदर है। अभिषेक भारावून म्हणाला, वो भी इमोशनल होके बोला, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसनंच ये जा करणार ठरलं एकदम। रेखा ने स्नेहल ने तय किया वो साइकिल यूज़ करेगी। अभिषेक ने भी अपनी तरफ से बोल दिया कि सामने अगर बस स्टॉप है तो मैं बस का यूज़ करूँ। खरं आहे पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरूनच गेलो आहे आपण। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत लकी हो, क्लासेस को भी आते हो, स्कूल्स को जाते टाइम चलते हो, क्लासेस को आते टाइम साइकिल का यूज़ करते हो, तो आपके फुटप्रिंट भी बच्चे लोग उतने ही क्लीन है। ओके, तो अच्छी बात है। अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाइकला किक मार। आपके बड़े भैया होंगे, आपके चाचू होंगे, कुछ भी काम बोलो वो पहले बाइक को किक मारेंगे, नज़दीकी दुकान फिर भी वो बाइक्स पे जाएंगे और बाइक पे लाएं, तो गंदी बात है।
आणि पुन्हा व्यायामाकरता वेगळं मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो। येस डेफिनेटली कि हम लोग कार्बन पहले ही छोड़ रहे हैं और फिर खुद मॉर्निंग वॉक इसके लिए ले रहे हैं कि हम लोग मेंटेन रहे, लेकिन अगर नेचर में सिर्फ कार्बन है तो हमको भी हार्म उतना ही पोचने वाला है। बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं, कमीपणाचं वाटतं मतलब लो लेवल का लगता है कि बस से क्यों ट्रैवल करूँ, मैं ओला कर सकता हूँ, मैं ऑटो यूज़ कर सकता हूँ, या बोलते हैं ना अगर एक इंसान जा रहा है वो कंफर्टेबल है तो बस का ज़रूर यूज़ करें, उसके लिए पूरी गाड़ी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, उतने ही हम लोग नेचर का केअर करेंगे। पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट म्हणजे येस नो डाउट बस और ट्रेन का यूज़ करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट इज़ अ मस्ट कि उन्होंने भी बोला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक से बाबा म्हणाले, देखो हर एक अपने तरीके से नेचर को हार्म ना पहुँचे इसके लिए वो अपने अपने ओपिनियन है सामने रख रहा है। रेखा मावशीचं सगळं बोलणं, रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या। देखो हमको भी यहाँ पे एक संकल्प ज़रूर करना चाहिए कि कुछ ना करें तो एटलीस्ट हम लोग ना पेड़ लगा रहे, ठीक है हम लोग पेड़ तोड़ भी नहीं रहे, पर अगर आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर के बारे में सोचना तो डेफिनेटली अपने फुटप्रिंट भी चंदेरी नहीं गोल्डन वर्क में आएंगे। ओके, रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या। बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले। देखो रेखा मावशी ये जो सब चल रहा है उनको इतना मालूम है कि मेरे गंदे होने के बावजूद पैर, जो सुमित ने मुझे बोला वो मुझे अच्छा लगा कि तिच्या पायांचे ठसे चांगले आले, उनके फुटप्रिंट्स अच्छे आए, लेकिन आज भी उनको ऐसा लगता है कि मेरे पैर गंदे, तो फर्श पे जो पैर आए वो तो उन्होंने क्लीननेस के साथ पोछे। लेकिन सोचो हम लोग जो एनवायरनमेंट पे अपने फुटप्रिंट्स इतने गंदे तरीके से डाल रहे हैं वो कैसे क्लीन होंगे। वो क्लीन होने के भी बहुत सारे सोल्यूशन इन्होंने दिए, आप उसमें से एक दो भी सोल्यूशन यूज़ करोगे तो भी बहुत है। देखो आगे उन्होंने वही बोला है, पाहिलात किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायांचे ठसे रेखा मावशी ने, सुमित कि देखा आप लोग ने कितना इजीनेस से उन्होंने वो फ्लोर है वो क्लीन कर दिया, अपने फुटप्रिंट्स को, गंदे जो फुटप्रिंट्स थे वो मिटा दिए। बट देखो रेखा मावशी को यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन रेखा मावशी यहाँ पे सबसे बड़े हीरो बन गए हैं क्योंकि वो कार्बन बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। पण आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार। वो बोलते कि हमारे जो गंदे फुटप्रिंट्स हम लोग ने एनवायरनमेंट पे छोड़ के रखे वो इतनी जल्दी मिटेंगे ऐसा नहीं लगता, बट हम लोग आज से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हो जाए। त्याकरता आपल्याला झाडं लावावी लागतील, उसके लिए ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे। हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळी कुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजड़ होती, कि उन्होंने बोला वो ग्रीनरी जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो हमारे पैरों का गंदा ब्लैक कलर है मे भी थोड़ा सा ग्रीन हो जाए और थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगे। सुमित भरभरून बोलत होता, भरभरून माने बहुत बोलना, इमोशनल होके बोलना, बहुत अच्छा बोलना, हो ना, नहीं तर अपन तसेच धावत रहो। येस, किसी ने रियलाइज़ करवा के देखो इस ऐप का पहले गुस्सा आया पावड़े काका को भी, और शायद ये स्नेहल के अभिषेक के जो डैडी थे, सुमित के मामा थे, उन्होंने भी थोड़ा सा उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन अगर ये सच बोल रहा है ऐप तो क्यों ना हम लोग एक्सेप्ट कर। तो उन्होंने वही बोला, हो नहीं तर अपन तसेच धावत रहो, हम लोग वैसे ही भागते रहेंगे, कुछ नहीं सोचे। मळलेल्या पायांची माणसं बनून, कि गंदे फुटप्रिंट्स वाले आदमी बन के हम लोग वैसे ही दौड़ते रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा और नेचर ही कुछ तो हम लोग को हार्म पहुँचाएंगे। पावड़े काका बोल रहे, पावड़े काका ने बहुत पॉजिटिवली लिया लास्ट में, वो बोलते हैं हम लोग गंदे फुटप्रिंट्स लेके वैसे ही भागते रहेंगे, हम लोग को किधर ना किधर रुकना चाहिए। आणि त्या निळाशार तुकड्यावर चांदणं उमलल्याचा त्यांना भास झाला। देखो जो नीला वाला एक ये बोलते ना कि एक मैट आता था और उसके ऊपर फ्रेंड्स चमकते थे, शायद इनके सोचने के एहसास से ही वहाँ पे एक अलग सा माहौल आ गया, ऐसा समझा, मतलब ऐप भी अपने आप एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा उन्होंने बोला और बहुत खूबसूरत तरीके से ये एंड किया। देखो बच्चे लोग, मैं भी आपको यही समझाना चाहूँगी, शायद आज ठीक है हम लोग कोरोना की वजह से घर पे हैं,
पर एक बार आपने सोचा कोरोना की वजह से हम लोग घर पे रह रहे, प्राइवेट व्हीकल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, बस थोड़े बहुत अभी चल रहे हैं, तो सोचो आज नेचर, आपने भी बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे अभी कि गंगा नदी इतनी साफ़ हो रही है, बहुत सारी नदियाँ इतनी साफ़ हो रही, तो इनडायरेक्टली ये नेचर का ही हम लोग को एक तरह से संदेशा है कि आप जल्द से जल्द सुधर जाओ या फिर ये सिचुएशन वैसे ही कंटिन्यू रहे। शायद कोरोना हमारे लिए शाप है, लेकिन डेफिनेटली नेचर के लिए वो वरदान है। तो सोचो आपको सेफ रहना है, ये कोरोना से बचना है तो नेचर को ज़रूर बचाना पड़ेगा। इसके लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।